आगे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पूछ लूं जो कल करवाया था, ठीक है। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? किसने लगाया था? कौन से गवर्नर? सुनो, अगर आपसे पूछे कि कौन से गवर्नर जनरल ने लगाया था तो आप क्या बताओगे? विलियम बेंटिंग। अगर उससे अलग पूछते हैं तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग, ठीक है। और जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें 2 व्यापार थे जिनको समाप्त नहीं किया गया था, हाँ, और बाकी सबको बंद कर दिया गया था, ठीक है। बाकी समाप्त कर दिए गए थे, 2 छोड़ दिए गए थे, आगे चल के उनको अभी कर देते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं 1853 का चार्ट एक्ट। का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? ये जो चार्टर होता है ये अंतिम होता है, ये अंतिम अधिनियम होता है। अब तक के जो अधिनियम बन रहे थे, जो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए थे, उनमें से ये अंतिम होता है, ठीक है। लिख लेना, अंतिम अधिनियम। ये अंतिम अधिनियम था। और इसमें क्या होता है? पहली बार क्या होता है? जो गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा जो विधायी और प्रशासनिक जो विधायी और प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। उससे जो पहले वाला एक्ट हमने पढ़ा था उसमें क्या किया गया था? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? विधायी और प्रशासनिक ठीक है को अलग किया जाता है। इसमें ये किया जाता है, इससे पहले वाले एक्ट में क्या था? राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। और इस एक्ट में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, विधायी का क्या अर्थ होता है? कानून, जो कानूनी कार्य थे, ठीक है, ठीक है, जो कानून और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग किया गया। और इसमें क्या होता है? ठीक है, इससे पहले वाले में भी हमने ये लाइन पढ़ी थी, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें 1833 वाले में पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो सिविल सेवकों के लिए जो आयोजना का जो प्रावधान किया था उसके लिए सिर्फ प्रयास किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आरंभ हो जाती है, वहां पे खाली प्रयास किए गए थे, लेकिन किसने उसको लागू नहीं होने दिया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ठीक है, उसने उनको लागू नहीं होने दिया था। लेकिन यहाँ पर आकर इसको फिर से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। वहां प्रयास किया गया था और यहाँ पे इसको आरंभ किया जाता है। इसके जनक कौन थे? सिविल सेवा के जनक कौन थे? ठीक है, उन्होंने भारतीयों के लिए क्या बोला था? कि भारतीय भ्रष्ट हैं, ये सिविल सेवा में जाने के योग्य है
है ही नहीं। ठीक है, भारत के प्रथम ICS, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, IAS, कौन थे? सत्येंद्र नाथ कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये पहले भारतीय ICS थे। ठीक है, इसको याद रखना। हो गया? ठीक है। और सिविल सेवा के लिए एक समिति बनाई गई थी 1854 में, मैकाले समिति। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। हो गया? और इसमें क्या होता है, इसमें एक नई परिषद का गठन होता है। नई ठीक है, क्या होता है? नई परिषद का गठन होता है। इस परिषद को क्या कहा गया? भारतीय इसी परिषद को भारतीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, जो ये परिषद बनी थी इसी को भारतीय विधान परिषद कहा गया था। ये परिषद किसके लिए बनी थी? गवर्नर जनरल के लिए, लिख लेना। इस परिषद में क्या हुआ था? पहली बार जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व था वो सिद्धांत आया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है? पहले परिषद में क्या था? केवल अंग्रेज ही उसके सदस्य होते थे, भारतीयों के लिए उसमें कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आता है कि जो भारत के जो क्षेत्र के लोग, भारत क्षेत्र के जो लोग थे उनको भी इसमें शामिल किया गया और एक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। तो इसमें क्या होता है? क्षेत्रीय ठीक है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इसमें आता है। सिद्धांत लिख लो। फिर भारतीयों को भी इसमें शामिल करना शुरू कर दिया जाता है। उससे पहले भारतीयों को शामिल किया ही नहीं जाता था। वो जो सिविल सेवा थी उसी के लिए बनी थी। ठीक है, जो प्रावधान वो बना रहे थे, क्योंकि जो 1833 में आई थी वहां तो प्रयास किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1853 आता है तो उसमें फिर से उसको आरंभ करते हैं और उस समय पर वो मैकाले समिति बनती है। ठीक है, अठारह सौ अट्ठावन का एक्ट। अठारह सौ अट्ठावन का भारतीय अधिनियम। इससे पहले 1857 की क्रांति होती है। पता है किसी को उसके बारे में? पूछू कुछ? ठीक है, कहाँ से शुरू होती है ये? बैरकपुर छावनी से। कब होती है? 10 मई। दिल्ली कब पहुंचते हैं?
अगले दिन 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या थे होने के? स्ट्रीम तात्कालिक वो तो कारण था चर्बी वाले कारतूस। और क्या कारण थे इसके? हाँ, भू राजस्व बढ़ा दिया था। ठीक है, गांव की दशा जो खराब होती जा रही थी, मजदूरों पर जुल्म किए जा रहे थे। ठीक है, और तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, और इसको क्या कहा गया था? इस क्रांति को क्या नाम दिया गया था? सैनिक विद्रोह था ना ये। पहले ये सैनिक विद्रोह था, बाद में इसको क्या कहा गया? फिर ये किसमें बदल गया ये? हाँ, भारत के लिए ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसको बाद में क्या कहा गया? पहले तो ये एक सैनिक विद्रोह था, धीरे धीरे फिर ये किसमें बदल गया था? जन विद्रोह में बदल गया था। इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद। ठीक है, और ये भी याद रखना कि कहाँ से किसने क्या क्या नेतृत्व किया था। ये हिस्ट्री में आप कर लेना कि किसने कहाँ से क्या क्या नेतृत्व किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति से। ठीक है, और फिर अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं हो आप। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति जो होती है, फिर क्या होता है कि फिर सरकार को लगता है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लगता है ये सब, क्योंकि ये क्यों हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से तो हुई थी 1857 की क्रांति। क्योंकि सारे जितने भी काम किए थे जनता के खिलाफ, जो जो हो रहा था, उनके धर्म को आहत की जा रही थी, उनकी जाति को आहत किया जा रहा था, वो कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी तो कर रही थी। ये सारी उसमें कमियां ही तो थी। तो फिर इसके बाद क्या करती है, जो ब्रिटिश सरकार होती है उसको समाप्ति कर देती है, और फिर यहाँ से ब्रिटिश सरकार का सीधा राज भारत पर होता है। ठीक है, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ से क्या होता है? यहाँ से एक नया पद आता है वायसराय का। वायसराय का पद यहाँ से शुरू होता है। फिर उससे पहले गवर्नर आया, गवर्नर जनरल आया, और फिर वायसराय आया। तो इसमें पहले तो ये बना लो ब्रिटिश क्राउन का। क्राउन या ब्रैकेट में आप लिख लो ताज। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से, हाँ, क्राउन ने प्रत्यक्ष रूप से था जो अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष रूप से या सीधे अपने हाथों में क्या ले लिया था? अधिकार को लिया था, शासन अपने हाथों में ले लिया था। फिर इसमें क्या होता है? वायसराय का पद आता है, ये पद आता है इसमें। ठीक है, इसका क्या मतलब था? रानी का निजी प्रतिनिधित्व। यहाँ पे क्या होता है? रानी ठीक है, निजी ठीक है, यहाँ पर रानी का निजी प्रतिनिधित्व। ठीक है, और वो कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग करता है, क्योंकि वो तो कहाँ बैठी थी? इंग्लैंड में बैठी थी। तो कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक नया पद आता है, और यही पहले भारत के प्रथम वायसराय भी होते हैं। पता है ना, ये पहले भी प्रथम वायसराय ये होते हैं, और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, और भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना।
अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, ठीक है, और प्रथम वायसराय पूछे, ठीक है, इसको अगर इसमें इसको ऐसे भी कर लो, पहले कौन सा पद था आपको, मैं पद समझा देती हूँ, या लिखवाऊं या रहने दो, फिर या समझ में आ गया? पहले गवर्नर आया, फिर गवर्नर जनरल आया, उसको एक क्रम में बताऊं? ठीक है, हो गया? ठीक है, तो फिर ठीक है। और इसमें क्या होता है फिर, यहाँ एक लाइन और लिखो, भारत सचिव नामक नए पद का आगमन होता है, ठीक है, भारत सचिव नामक की स्थापना लिख लो। इस एक्ट में फिर क्या होता है, भारत सचिव नामक एक नया पद आता है। इसमें कितने 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, अभी मैं दोबारा यहां लिख देती हूं। ठीक है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है जी। उनका काम क्या होता है, 15 सदस्य होते हैं जो सलाहकार, ठीक है, 15 सदस्यों की परिषद होती है, और वो परिषद क्या होती है, सलाहकार होती है। जो ये 15 सदस्य होते हैं परिषद में, ये क्या काम करते हैं, सलाहकार का काम करते हैं। लिख लिया? इस अधिनियम को क्या कहा गया था, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया था। भारत को अच्छा बनाने वाला, इस अधिनियम को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। ठीक है, क्यों अच्छा कहा गया, क्योंकि इसमें जो परिषद होती है, इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी आगमन होता है, भारत के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाता है परिषद में, यहाँ भी भारतीय लोगों को जाने दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको भारत के लिए एक अच्छा अधिनियम कहा गया, क्योंकि भारतीयों के लिए शुरू हो गया था फिर शामिल होना, ठीक है, चीजों में सब में। इस अधिनियम को और क्या कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, वही बता रही हूं मैं क्या है, ये इंडिया का एक कानूनी पत्र था, ठीक है, क्या था ये, इंग्लैंड का, हाँ इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का कानूनी पत्र, ठीक है, जिसमें कुछ कानून नियम लिखे हुए थे, और ये कब बना था, 1225 में बना था, जारी किया गया था, इसको 1225 में जारी किया गया था, और ये इंग्लैंड का कानूनी पत्र था, और इसकी भाषा क्या थी,
लैटिन भाषा थी इसकी। ठीक है, क्या था मैग्ना कार्टा? कानूनी पत्र था। कब जारी किया गया था? 1225 में। और इसकी भाषा क्या थी? ठीक है, लिख लिया। और इसमें क्या होता है? इसमें समाप्त हो जाता है ये। पहले वाले एक्ट में ये आया था। ठीक है, कौन सी में आया था, याद है किसी को? ठीक है, और अब ये समाप्त हो जाता है। अगला पढ़ेंगे भारतीय। ये बार बार भारतीय शासन, और ये मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ब्रिटिश अब सीधे भारतीयों पे शासन कर रही थी। अब यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक तो पोर्टफोलियो जो व्यवस्था है वो आती है। पोर्टफोलियो, हाँ अभी बताती हूँ। क्या होती है? विभागीय प्रणाली। क्या होती है? विभागीय प्रणाली। विभागीय यानी उसको अलग अलग भागों में बांटना। ठीक है, डिवाइड करना। किसने शुरू की थी ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड कैनिंग ही तो था, वायसराय बना था नया नया। ठीक है, कैनिंग ने शुरू की थी, यही लिख लेना भाई, शुरुआत। शुरुआत करने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसमें क्या होता है, जो ये व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है? विकेंद्रीयकरण को प्रोत्साहन मिलती है। विकेंद्रीयकरण क्या होता है? पहले केंद्रीयकरण हुआ था, शक्तियों का पहले केंद्रीयकरण हुआ था। ठीक है, उसमें सब शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास इकट्ठा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या उनका विकेंद्रीयकरण हो जाता है, यानी उनको अलग अलग कर दिया जाता। अब औरों को भी शक्तियां दी जाती हैं। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलती है। लिख लिया यहां तक? लिखो। हो गया? इसमें जो भारतीयों का सहयोग और भागीदारी बढ़ती है, फिर जो विकेंद्रीकरण आता है तो भारतीयों की भागीदारी, उनका सहयोग बढ़ता है। गैर सरकारी जो सदस्य थे उनको भी परिषद में शामिल किया जाता है। गैर सरकारी यानी जो ब्रिटिश सरकार से अलग थे, जो भारतीय थे, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसमें और क्या होता है? ठीक है, होता है इसमें भारतीयों का और गैर सरकारी यानी गैर सदस्यों को भी परिषद में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें शामिल किया जाता है।
और इसमें क्या था, जो वायसराय जो बन के आए थे लॉर्ड कैनिंग, उसको कानून बनाने की शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, पूरा ही लिख लो। जो वायसराय की परिषद थी, की शक्ति इसमें दी जाती है। पहली बार इसमें क्या होता है, पहली बार वायसराय को जो आज जब कभी आपातकालीन स्थिति होती तो अध्यादेश जारी करते हैं ना, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सबसे पहले पहले वायसराय के टाइम में सबसे पहले अध्यादेश को जारी करने की शक्ति उनको मिली थी। यानी पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी मैं पूरे इसलिए लिख रही हूँ ताकि बाद में जब रिवीजन करो तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नहीं तो मैं खाली अध्यादेश भी लिख सकती थी। ठीक है, पहली बार जो वायसराय थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी इसमें। और जो केंद्रीयकरण था वो विकेंद्रीकरण में पलटी हो गया था। ठीक है, जो शक्तियां जो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता को पहले दी गई थी 1600 और 1773 के बीच में, जो शक्तियां उनको दी गई थी, अब उन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो मद्रास, इनकी शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। इससे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब उनको ये शक्तियां दी गई थी, लेकिन जब ये आता है, ब्रिटिश शासन आता है, तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। प्रेसिडेंसी समझते हो क्या होता है, पता है किसी को? कार्यालय। ठीक है, क्या होता है, कार्यालय, जहां बैठकर जो अंग्रेजी अधिकारी थे, जहां बैठकर कानून और नीतियां बनाते थे। ठीक है, वो होता है। हाँ, ये तो हो गया, अगला करेंगे अब। और इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और इसमें लिख लो। जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, उन्होंने 3 भारतीयों को शामिल किया था। ठीक है, पहली बार। ठीक है, पहली बार 3 भारतीय, वे 3 भारतीय कौन कौन से थे? एक तो बनारस के राजा, बनारस के राजा थे। ठीक है, और महाराजा पटियाला, और कौन थे? सर दिनकर राव। इनको पहली बार जो परिषद बनी थी ना, वायसराय की जो परिषद बनी थी, उसमें शामिल किया गया था। ये पहले ऐसे 3 भारतीय थे जिनको वायसराय की जो परिषद बनी थी उसमें शामिल किया गया था।
ब्रैकेट में लिख लेना, या मैं लिख देती हूँ विधान परिषद में। ठीक है, पहली बार इसमें इनको शामिल किया गया था। अगला एक्ट है हमारा 1992 परिषद अधिनियम। हाँ, 1892 अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? जो ये अधिनियम था, इसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इसका? कि विधान परिषदों का विस्तार और उनको शक्तिशाली बनाना। जो विधान परिषद थी, बनाना। ठीक है, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था? जो विधान परिषद बनी थी उसका विस्तार करना और उसको और अधिक शक्तिशाली बनाना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। और इसमें क्या होता है, जो गैर सदस्य थे उनकी संख्या इसमें बढ़ जाती है। संख्या इसमें बढ़ती है। ठीक है, इसका नाम परिषद ही इसीलिए रखा है क्योंकि ये इसमें सारे काम परिषद के होते हैं। ठीक है, इसमें परिषद की शक्तियों का विस्तार होता है, उसको शक्तिशाली बनाया जाता है, गैर सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ती है। ठीक है, और जो सचिव की सहमति, कानून बनाने पर उसकी सहमति ली जाती है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो सचिव बने थे, कौन थे पहले सचिव? इसमें और क्या होता है, सचिव की सहमति। सहमति किस चीज में? नियम बनाने में। ठीक है, पहले जो मैं करवा रही वो करो। हो गया ये? नो या यस? मैंने पूछ लिया है ना, नहीं तो और इसमें क्या होता है, अभी जो मैं करवा रही हूँ उस पर ध्यान दो। और इसमें क्या होता है, जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष और सीमित चुनाव का प्रावधान आता है। और इसमें क्या होता है, जो गैर सरकारी सदस्य थे यानी जो ब्रिटिश सरकार से अलग थे, उनकी नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तो समझते होंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष
एवं सीमित चुनाव का प्रावधान आता है इसमें। लेकिन एक बात भी याद रखना कि ये चुनाव शब्द जब प्रयोग नहीं किया गया था, ये तो हम अपनी समझ के लिए लिख देते हैं, इसकी जगह चुनाव शब्द यूज नहीं हुआ था, ठीक है। नामांकन शब्द, चुनाव तो बाद में यूज होने लगा है, उससे पहले नामांकन शब्द यूज होता था, ये लिख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यही डाल देगा चुनाव शब्द, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, ये यहाँ पे नोट करके डाल लेना। ठीक है, का प्रयोग नहीं हुआ था। अब इसे आगे पढ़ेंगे। 1909, 1919 और बस हो गया। ये समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसे ही मैं आपको पका रही हूं। इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। 1919, 1909, 1919 और 1935। 1919, 1909, 1919 और 1935, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना भारतीय शासन अधिनियम, या लिख देती हूँ, नहीं तो आप ऐसे ही लिख लोगे, भारतीय शासन अधिनियम, और यहाँ ऐसे ही कर लेना फिर अपने, ठीक है, तीनों में आ जाएगा। इसको क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा गया। किसको? 1909 के अधिनियम को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले क्या थे इसमें? मार्ले सचिव थे और मिंटो सचिव थे और मिंटो क्या थे? ठीक है, ये थे इसमें मार्ले मिंटो। और दूसरे को क्या कहा गया? मोंटेग्यू, जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। अब इसमें ये क्या थे? मोंटेग्यू क्या थे इसमें? सचिव थे। और ये क्या थे? अभी यही चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये क्या थे और ये क्या थे? यही चीजें याद रखनी है कि ये सचिव थे या वायसराय थे। हाँ, वायसराय के बनने के बाद ही तो सचिव का पद आया था, इसी एक्ट में अभी जो पिछला हमें पढ़ा। हाँ, पढ़ाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अगला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? इसमें क्या आती है? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसमें आती है। पृथक निर्वाचन प्रणाली ये क्या होती है? हाँ, उनके लिए अलग होगी, ठीक है। ये इसमें आई थी।
इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली कब आई थी, 1909 में। ठीक है, इसमें क्या था, मुसलमानों को, ये मुसलमानों को प्रदान किया गया था कि मुसलमानों ने सबसे पहले ये किया था कि हमें अलग से चुनाव चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें यहाँ सबसे पहले क्या था, मुसलमान, मुस्लिम, मुस्लिमों को ये सबसे पहले ये प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जिस जाति का व्यक्ति उठता है इलेक्शन में, जिस धर्म का, जाति का, तो उसी धर्म के या उसी जाति के लिए वोट करेंगे, दूसरे के नहीं करेंगे। ये थी पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या बताई मैंने अभी? आप चुप हो, यहां से कोई बताएगा? इसमें क्या होता है, सभी धर्मों के लिए अलग अलग इसमें चुनाव पर रखा गया था कि जो मुस्लिम धर्म के होंगे उसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म के ही लोग वोट करेंगे, हिंदू धर्म का कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये थी पृथक चुनाव प्रणाली। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, भारतीय जो ईसाई थे, ठीक है, भारतीय यूरोपीय, इनको ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, किसका अधिकार, पृथक निर्वाचन प्रणाली का। और आगे जो ये आता है, इसमें इसमें महिलाओं को भी, दलित को भी, मजदूरों को भी, सबको शामिल कर लिया जाता है। महिला, दलित, मजदूर, इन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है। हाँ, करो अभी। जो यूरोप से, जिनमें यूरोप का भी वो था, मिक्सर था, यानी यूरोप, जो यूरोप की तरफ थे, जैसे हाँ, ऐसे ही था। नहीं, कुछ जैसे बसे नहीं थे उस टाइम पे, जैसे जो ये आप ये लगा लो, आप हिस्ट्री पढ़ते होगे ना, मैप में देखते होगे कि कुछ एरिया वहाँ से मिला हुआ है, सीमाएं लगी हुई ना हमारी। जैसे आप नेपाल को भी तो आप कई बार चाइनीज बोल देते हो, लेकिन वो हैं थोड़ी। लेकिन ऐसे ही उनमें यूरोपीय संस्कृति का, जैसे ये लगा लो कि आप प्रभाव लगा लो, इस तरह का, जैसे नेपाल के लोग दिखते चाइनीज है लेकिन वो है इंडिया के। ठीक है, तो भारतीय यूरोपीय बोलते हैं उनको फिर। हो गया?
और इसमें क्या होता है 1909 में? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। इसके जनक कौन थे? कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनता है इसमें। इसके जनक कौन थे? ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो विधान परिषद थी उसके कार्य और जो अधिकार थे उनका विस्तार होता है। जो विधान परिषद थी उसके कार्य ठीक है, कार्य व शक्ति का विस्तार होता है इसमें, या अधिकार, कार्य या अधिकारों का विस्तार होता है। आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अधिकारों का विस्तार होता है। और उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं वो आप नोट कर लो। अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी उनको दी जाती है, और बजट अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, यानी जो उनके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो, यानी जो पूछने लायक हो, ठीक है, वो प्रश्न आप कोई पूछ सकते थे। और बजट पर संकल्प, ये उनको आजादी दी गई, अगर वो बजट पर वो भी अपने विचार रख सकते हैं। प्रश्न ये आप देखते हो ना, अपने यहाँ भी जो संसद होती है तो होते हैं ना सवाल जवाब, तो उनको भी ये आज़ादी मिल गई थी कि अब आप सवाल जवाब कर सकते हैं। बजट पर संकल्प यानी बजट पर भी अपने राय दे सकते हैं। अब उनको ये अधिकार मिल गए थे, उनकी शक्ति का विस्तार हो गया था परिषद में। वायसराय की जो कार्यपालिका जो परिषद थी उसके प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? चलो लिख लो। वायसराय कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य। वायसराय की कार्यपालिका, ये जरूर नोट कर लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? कौन थे? सेंदर ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय थे। वायसराय की जो कार्यपालिका बनी थी उसके प्रथम सदस्य थे। वायसराय आने के बाद विधान परिषद बनती है, ठीक है, कार्यपालिका बनती है, तो उसके पहले सदस्य, कार्यपालिका के पहले सदस्य थे ये। नीचे लिख लेना कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य थे ये। उन्नीस सौ 19 में क्या होता है फिर? ठीक है, हाँ 1909 खत्म। ज्यादा लिखवा दिया क्या? ज्यादा लिखवाती हूँ। अगर वैसे नोट्स बनाओगे तो फिर अगर रिवाइज करोगे ना तो दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ। फिर आप सोचोगे कौन सी कार्यपालिका, कब की, ठीक है, किसने बनवाई थी, इसीलिए मैं, अगर आप कहोगे तो मैं तो वैसे लिखवा दूंगी आपको छोटा करके, क्योंकि आप जब एक महीने बाद भी रिवाइज करोगे ना तो आप चीजों को फिर याद कर पाओ। हाँ, अगर मैं खाली एक ड्राफ्ट बना के आपको लिखवा दूं
जो मेन वर्ड होते हैं, लेकिन फिर आपको रिलेट खुद करना पड़ेगा उनको कि कहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको। इसीलिए मैं ये लिखवा रही हूँ, है ना। ये नहीं तो मैं वैसे लिखवा दूंगी, फिर आप रिलेट करते रहना जब रिवाइज करोगे तब, तो फिर वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि हाँ क्या बताया था, क्या किसके बारे में है ये। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया। 1909 में क्या होता है, केंद्र और जो प्रांत के विषय थे उनको अलग कर दिया जाता है। केंद्र को इसमें अलग कर दिया जाता है। केंद्र और प्रांत के विषयों को इसमें अलग कर दिया जाता है। विषय समझते हो ना। अभी हमारे विषय कितने में बटे हुए हैं, लाइक अभी हमारे जो विषय हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो केंद्र और प्रांत के विषय उनको अलग अलग कर दिए जाते हैं। जो प्रांत के विषय हैं उनको देखो, उनमें क्या है, आरक्षित है, हस्तांतरित विषय है। इसको दो भागों में बांटते हैं फिर आगे। ठीक है, आरक्षित, ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। आरक्षित में कौन कौन से विषय आते हैं, आरक्षित में आते हैं हमारे सिंचाई, खनिज, ठीक है, ये लिख लो। और जो हस्तांतरित विषय होते हैं उनमें कौन से आते हैं, हस्तांतरित विषय भी लिख लेना, एक के पीछे लिख लेना, नहीं तो फिर सोचोगे ये क्या लिखवा रखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और ठीक है, इनको अलग अलग किया गया और फिर प्रांत को भी आगे इसके विषय को भी दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित में कौन कौन से थे, सिंचाई, खनिज थे, और भी थे। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसमें क्या था, इन विषयों पर, इन विषयों पर जो वायसराय थे वो स्वतंत्र थे, ठीक है, आजाद थे। आजाद थे वो किस लिए, निर्णय लेने में। जो ये विषय थे आरक्षित, इन पर वो निर्णय लेने में आजाद थे। ठीक है, और किनके साथ, जो उसके उत्तरदायी सदस्य थे। उत्तरदायी सदस्य कौन से, जो सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, उनके साथ वो इनमें निर्णय लेने के लिए आजाद थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। और हस्तांतरित विषय में क्या होता है, वो निर्णय तो लेते हैं लेकिन ऐसे सदस्यों के साथ, यहाँ तो उत्तरदायी सदस्य थे जो सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे सदस्य थे जो उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, वायसराय निर्णय तो लेते थे
लिखना इतना ही लिख दूं, ठीक है। उत्तरदायी सदस्य नहीं, ठीक है। इसमें सदस्य कैसे थे? उत्तरदायी थे, इसमें उत्तरदायी सदस्य नहीं थे। बस ये अंतर याद रखना है। अब आपको मान लो क्वेश्चन पूछ लिया और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक में उत्तरदायी दे दिया, एक में उत्तरदायी नहीं थे, ऐसे दे दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तरदायी थे या नहीं थे। और इसमें क्या किया जाता है, जो केंद्रीय बजट होता है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। ये आप लिख लो, जो केंद्रीय बजट होता है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। और लोक सेवा आयोग का गठन होता है इसी में 1919 वाले एक्ट में, अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। कब होता है? 1926, ठीक है। और कौन करते हैं? ली आयोग की सिफारिश पर ये गठन होता है। किसकी सिफारिश पर होता है? ली आयोग की। ली 1926 में ली आयोग। ली आयोग ऐसे ही लिखना है बस, ली आयोग। ठीक है, इसकी सिफारिश भी किया जाता है। क्या? हाँ, ये 1919 का ही पॉइंट है। ये 1926 में इस आयोग का गठन होता है। इसके बाद साइमन कमीशन आता है। कब आता है? ये नियुक्त कब होता है? कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है। और भारत कब आता है? पूरी डेट बताओगे? कहाँ पर आता है और कब आता है? भारत में भी कहाँ पर आता है? मुंबई में आता है और 3 फरवरी को आता है। सीधा ही पंजाब में लैंड कर दोगे, है ना? ठीक है, मुंबई में आता है और 3 फरवरी को आता है। 3 फरवरी को मुंबई में आता है, ठीक है। और 1927 में ब्रिटिश में ही, ब्रिटेन में इसकी, जो इंग्लैंड में इसकी नियुक्ति होती है। और क्या क्या जानते हो साइमन कमीशन के बारे में? पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, बताओ। क्यों विरोध हुआ था इसका? हाँ, साइमन को बैक के नारे लगे थे और इसमें जो लाला लाजपत राय हैं वो लाठी चार्ज की, ठीक है, वो घायल हो गए थे। और कितने दिन बाद उनकी मृत्यु होती है? फिर 20 दिन के बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब होती है? कब होती है लाला लाजपत राय की मृत्यु? 17 नवंबर 1928, ठीक है। मुझे ये किसकी अध्यक्षता में बना था? साइमन, इसका नाम भी तो मेंबर के नाम पे ही तो था। जो इसका सदस्य था सर जॉन साइमन, ठीक है, उसकी अध्यक्षता में ये बना था और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है, साइमन कमीशन। इसके कितने सदस्य थे? 7 थे। उनके नाम याद है किसी को? और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? व्हाइट मैन
कमीशन भी दिया गया। ठीक है, ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, इसे मुझे लिखवाने की जरूरत तो नहीं होगी। ठीक है।